हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आज इस सेशन का थर्ड पार्ट हम लेके आते हैं और 2016 के ही सेकेंड शिफ्ट का ये थर्ड डीआई हम सॉल्व करने चल रहे हैं, यानी तीसरा पार्ट हम सॉल्व करने चल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि अभी 2022 का पिट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हम 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के सभी डीआई को बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर लिया है, 2 डीआई हमने सॉल्व की है। जिन बच्चों ने उन 2 डीआई को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर अपने आंसर को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है और उसके कैलकुलेशन का क्या मेथड होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज थर्ड पार्ट हम लेते हैं और आपको पता है कि एक पेपर में 4 डीआई आती हैं, ठीक है, 4 डीआई और हर डीआई में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हम लेते हैं। चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये डीआई आपके सामने रही। आप पहले डीआई को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि डीआई क्या कहता है, ठीक है। चलिए, दिया गया है निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है आपका और पाई चार्ट में यहाँ पर किसी पुस्तक के प्रकाशन पे जो खर्च किए गए हैं उनके खर्च के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे मुद्रण लागत पर 25% किया गया है, कागज़ की लागत पर 30% दिया गया है, रॉयल्टी पर 20%, जल्दसाजी की लागत जो होती है वो 15% है, परिवहन की लागत 5% है और संवर्धन की जो लागत है वो भी कितने परसेंट है, 5% है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हम पाई चार्ट के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि पाई चार्ट का जो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो एंगल वैल्यू होता है वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो परसेंटेज इसका कितना होता है, 100% होता है। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है पाई चार्ट के लिए। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि 360 डिग्री की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 10% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 36 डिग्री। और फिर यहाँ से 5% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 18 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हैं तो आप इस सवाल को बड़े आराम से लगा सकते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पूरी वैल्यू, ये पूरा एंगल जो इसका होगा ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल इसका 360 डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल, ठीक है। और 360 डिग्री की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, 100% के बराबर होगी, ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब आगे इस डीआई पे जो प्रश्न आए हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इस डीआई में कोई भी फिक्स डाटा नहीं दिया गया है, जैसे 2000, 4000, 5000 ऐसा कोई डाटा फिक्स नहीं दिया गया है। वो सवाल में जैसे दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स डाटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिया गया है संवर्धन लागत पर, हाँ, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। आपसे केंद्रीय कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। केंद्रीय कोण यानी संवर्धन लागत, तो संवर्धन लागत यहाँ पर है जो कि कितने परसेंट के बराबर है, 5%। और अभी भी आपको मैंने पीछे बताया है कि 100% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 10% की वैल्यू निकालोगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री, और 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री आ जाएगी। और संवर्धन लागत कितने परसेंट है, 5% है, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री, और 18 डिग्री इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य, यानी जो पुस्तक है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। ऊपर का मतलब बढ़ाकर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति
में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी, ये प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सवाल को ये देखा जाए कि लागत मूल्य से आप इस समझिए ये जितने भी वैल्यू दी गई हैं ये सभी लागत मूल्य हैं, यानी ये सभी वैल्यू से मुद्रण लागत, कागज लागत, संवर्धन लागत, परिवहन लागत, जल्दसाजी लागत और रॉयल्टी लागत, ये जितने भी हैं ये कंप्लीट लागत है। यानी कहने का मतलब ये जो लागत वाली वैल्यू होती है, लागत वाली वैल्यू कितने के बराबर होती है, 100%। और जो आपकी एमआरपी है, यानी एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य, ये 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो एमआरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120%। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 120% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 160 रुपये। कितना, 160 रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पुस्तक की एक प्रति के लिए कागज की लागत का मूल्य पूछ रहा है। तो कागज की लागत यहाँ पर दी गई है कितने परसेंट, 30%। तो इसका मतलब आपको 30% की वैल्यू निकालनी है और 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपीज़ हो जाएगी। यानी 120 से अगर आपको 30 ले आना है तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। तो 160 का 1/4 कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ठीक है, आप समझिएगा कि इतनी सरल डीआई पूछी गई है, इतनी सरल डीआई मतलब 4 में से 3 डीआई औसतन एवरेज देखा जाए तो 4 में से 3 डीआई लगभग बहुत ही 1 सेकेंड, या आप कह सकते हो कि मतलब विद इन मिनट में आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लगेगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है, 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है। परिवहन लागत की राशि कितनी है, 80,500 रुपये। तो पुस्तक की अनुमानित कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ अर्जित कर सके, ये प्रश्न है। यानी कहने का मतलब ये है कि विक्रेता को, जिसने पुस्तक बेची है, उसे कितने परसेंट का लाभ अर्जित होना चाहिए, 25% का लाभ अर्जित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 125% की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट की वैल्यू, 125% की वैल्यू। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, उसकी परिवहन लागत की राशि। तो परिवहन लागत यहाँ पर दे रखा है, ये है परिवहन लागत। तो परिवहन लागत की राशि कितनी है, 5%। तो यहाँ पर 5% की वैल्यू सवाल में दे रखी कितनी, 80,500 रुपये। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 80,500 बटे में 5। ठीक, आपको 25% का लाभ कमाना है। तो इसका मतलब आप यहाँ से 125% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 125% की वैल्यू आ जाएगी 80,500 गुणे 125 और बटे 5। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये कितने प्रतियों का है, 5200 प्रतियों का है। ये कितने प्रतियों का है, 5200 प्रतियों का। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो एक बुक का दिया गया है। एक बुक का मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रति का। जबकि यहाँ पर ये जो 80,500 दिए गए हैं ये कितने प्रतियों का दिया गया है, 5200 प्रतियों का दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये जो आपने 5%, 125%, ये जो वैल्यू निकाली वो एक प्रति का निकाला है। इसलिए एक प्रति की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5200 से भाग दे दोगे। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 25। अब आप इसे कैलकुलेट करिएगा, 805 इंटू में 25 डिवाइड बाई 52। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसका कैलकुलेशन करिएगा।
आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा, और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 387.02। ठीक है, 387.02 ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 387.02 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। ये जो पुस्तक की रॉयल्टी है ये मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, तो पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से, तो यहाँ पर आपको मुद्रण प्रतिशत कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगी तो मुद्रण लागत से, तो मुद्रण लागत कहाँ पर है, ये है मुद्रण लागत, तो मुद्रण लागत है आपका 25, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 25 गुणे 100, और किससे देखना है, पुस्तक की रॉयल्टी से चेक करना है, तो पुस्तक की रॉयल्टी कितनी है 20 है, यानी कितने का कम है 5%, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो प्रतिशत कमी कितनी आ गई 20% आ गई। ठीक है, तो 20% इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कीमत कितनी होगी। तो पहले ये जो 20,600 रुपये है ये क्या है, आपका मुद्रण लागत है, तो यहाँ पर मुद्रण लागत कितना है 25%, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 25% की वैल्यू कितनी दे रखा है 20,600 रुपया। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है रॉयल्टी की कीमत, तो रॉयल्टी कितनी है 20%, तो आपको 20% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए आपको 25% की वैल्यू 20,600 दी गई है, तो आप यहाँ से पहले 5% की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप यहाँ से 5% यानी 25 को अगर 5 बनाना होगा तो कितने का भाग देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो 5 25, तो इधर भी 5 का भाग दे दीजिए, 5 चौके 20 और 12 पंचे 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको 20% की वैल्यू निकालनी है, 20% क्या है, ये 20% है आपकी रॉयल्टी। ठीक है, 20% क्या है, रॉयल्टी है। ठीक है, तो 20% यानी इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5% की वैल्यू तो इतने रुपए आ गई। अब आपको 20% निकालने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, 5 में आप गुणा करेंगे 4 का, जब 5 में 4 का गुणा करेंगे तो इसमें भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का, 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ठीक, तो यानी 16,400 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका था पार्ट 3 हमने लिया है। अब इस टॉपिक पे या 16 तारीख में सेकेंड शिफ्ट में एक DI और रह जाती है, लाइन ग्राफ। ठीक है, 2 टेबल ग्राफ आते हैं, हर बार का ये पैटर्न है, हर शिफ्ट में यही हुआ है, 2 टेबल ग्राफ, एक पाई चार्ट और एक लाइन ग्राफ, टोटल 4 DI दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं 16 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का लाइन ग्राफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपसे बस एक चीज़ की गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। जो भी आपका डाउट रहा करे आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और हर वीडियो का जो PDF है ये पूरे सॉल्यूशन के साथ जो इसका स्क्रीन PDF होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका जो और भी एक्स्ट्रा डाउट होगा वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे धैर्य कोचिंग संस्थान टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।